बिहार में लगातार लाखों लाख शिक्षक बहाली की जा रही है। इस बीच थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा एसटीईटी को लेकर देखिए बीएसईबी को हरी झंडी दे दी गई है और जल्द से जल्द एसटीईटी को लेकर एग्जाम करवाने की बातें कही गई है। इसके साथ ही टीआरई 4 को लेकर सेंस बना हुआ है, आखिरकार कब आएगा। तमाम अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे, तमाम अनेक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए प्लेटफॉर्म वाले नवीन सर हैं। सर, पहला सवाल रहेगा, एसटीईटी को लेकर हरी झंडी दे दी गई है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, एसटीईटी ऐसा मुद्दा था कि जो छात्र लगातार मांग कर रहे थे, क्योंकि पिछले साल ही 2024 में बोला गया था कि साल में 2 बार एसटीईटी लिया जाएगा। संयोग से जिस समय एसटीईटी निकाला गया तो उस समय बहुत सारे अभ्यर्थी समझिए कि 10 दिन 5 दिन के खातिर फॉर्म नहीं भर पाए, खास करके 22-24 की बात करें तो। इधर तो अब तो 23-25 वालों का भी नज़दीक आ गया। संजोग से 25 वालों के साथ दिक्कत हो रही है कि मे बी कि थोड़ा बिफोर हो जाए। 25 का एग्ज़ाम तो होने वाला है, रिजल्ट में भी तब तक नहीं निकल पाए। लेकिन लाखों अभ्यर्थी ऐसे थे कि जो लगातार एस्टेट का मांग कर रहे थे और ये कहकर कोर्ट भी गए ये अभ्यर्थी, लेकिन कोर्ट में यह कह कर के इनको समझिए कि एक तरीके से पहली बार में इनको बाहर कर दिया गया था कि आप लोगों का संख्याबल बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन बाद में ये लोग दोबारा से कोर्ट जाने के लिए प्रतिबद्ध थे। 1933 पिटिशनर भी आपस में बन गए थे। मे भी आजकल में कोर्ट में ये लोग जाने वाले भी हैं। लेकिन इससे पहले ही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अलर्ट हुई और ये घोषणा की और उससे संबंधित नियमावली वगैरह भी दोबारा से बन रहा है। तो उम्मीद है कि इस महीने के तुरंत बाद जून में एसटीईटी आ सकता है और जल्द ही एसटीईटी का एग्ज़ाम भी संभवतः हो जाना चाहिए, क्योंकि टीआरई 4.0 अपकमिंग है, कभी भी उसका आना है। तो ये हुआ है कि एसटीईटी के कारण टीआरई 4.0 में थोड़ा विलंब संभव है, मे बी वो अगस्त में आए। तो थोड़ा सा टीआरई 4.0 के बच्चे भी मायूस इस चीज़ को लेकर के हैं कि एग्ज़ाम जल्दी नोटिफिकेशन आना चाहिए था। तो थोड़ा लग रहा है कि इलेक्शन के सटा करके, इलेक्शन के नज़दीक जा करके देगा, कब देगा नहीं देगा, कितनी वैकेंसी आएगी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला स्थिति था। लेकिन धीरे धीरे सारे मामले क्लियर हो रहे हैं। एसटीईटी वाले अभ्यर्थी तैयारी कैसे करे सर? सबसे बड़ी बात है कि एसटीईटी के अभ्यर्थी पास कैसे करें और ख़ुद को कैसे उसके लिए प्रिपेयर रहें। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि टीआरई 4.0 में उनको मौका मिलने जा रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो एसटीईटी का जहाँ तक सवाल है, जैसे 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 100 मार्क्स का विषय वस्तु होता है, यानी संबंधित विषय जिससे वो एग्ज़ाम देना चाहें, और 50 मार्क्स का अनिवार्य पेपर इसका होता है, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह वगैरह से सवाल रहता है। और इनको पास होने के लिए 60% मार्क्स लाना ज़रूरी होता है यूआर कैटेगरी को, और बाकी कैटेगरी वाई कैटेगरी इसका परसेंटेज अलग है। और क्वेश्चन का लेवल ऐसा होता है, टीआरई से इसका लेवल थोड़ा लो होता है, इसलिए मैक्सिमम संख्या में अभ्यर्थी एस्टेट पास करते हैं, बहुत दिक्कत नहीं होती है। इससे पहले भी जो 2023 में हुआ था 89.89%, यानी कि लगभग 90% छात्र एस्टेट में पास किए थे। और उसके बाद थोड़ा सा परसेंट डाउन हुआ, लेकिन फिर भी मोर देन 80% स्टूडेंट पास करते हैं। तो इसमें ये चीज़ देखा जाता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पिछली बार तो ऐसा हुआ कि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट किया, और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा फॉलो करता है, ज़्यादा रिपीट करने की संभावना रहती है। इसलिए जो भी छात्र एसटीईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो पीवाईक्यू को अच्छे से देखें, समझें कि किस तरह का क्वेश्चंस इससे पहले पूछा गया, और उसको आधार बना करके तैयारी करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और समय चूँकि एस्टेट में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, 1 से 1.5 महीना का मैक्सिमम समय मिलेगा, और इसी बीच में तैयारी उनको करनी है। और तैयारी इस हिसाब से होना चाहिए कि टीआरई में भी उनको मदद मिले, क्योंकि एस्टेट का रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद 2 से 2.5 महीना मैक्सिमम टीआरई के एग्ज़ाम तक के लिए उनको मिल पाएगा। चूँकि टीआरई 4 अब तक का सबसे टफ कंपटीशन होने जा रहा है, इस लेकर के इस बार जो एसटीईटी बच्चे पास करेंगे, दोहरी जिम्मेवारी उनके ऊपर होगा कि एसटीईटी के लिए भी प्रिपेयर होना है, साथ में टीआरई के लिए भी खुद को अपडेट रखना है, तभी जाकर उनका सिलेक्शन संभव हो पाएगा।
लगातार अभ्यर्थियों से आप जुड़े हुए हैं सर। टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है अभी भी। अभ्यर्थियों के आंदोलन में भी आप गए थे, 4 महीने से ऊपर हो गए, सरकार सुन नहीं रही है उन अभ्यर्थियों की। जब मांग करते हैं तब लाठीचार्ज भी किया जाता है। ये तो समझिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो मांग कर रहे हैं छात्र, उनके साथ सबसे बड़ा गलत हुआ, सरकार के द्वारा गलत किया गया। गलत इस मामले में भी हुआ कि माननीय शिक्षा मंत्री की ही बात आप ले लीजिए, लगातार आश्वासन पे आश्वासन देते रहे शुरुआत से। यही कारण रहा कि 4 महीने से ये अभ्यर्थी गर्दनीबाग में धरना स्थल पर डटे रहे, इस उम्मीद में कि जितना मार्क्स हमको आया है उतने मार्क्स पर कोई छात्र जॉब कर रहे हैं और उतने मार्क्स लेकर के हम रोड पर हैं। और इन छात्रों का मांग बिल्कुल भी वाजिब था, क्योंकि मल्टीपल कैंडिडेट की संख्या बहुत अधिक थी। 2200 कैंडिडेट तो ऐसे थे कि जो कि समान मार्क्स वाले थे, लेकिन 12-13 हज़ार कैंडिडेट थे मल्टीपल कैंडिडेट वाले, और सीटें भी अच्छी खासी बची हुई थी। 65-66 हज़ार ही रिजल्ट दिया गया था और 87,700 वैकेंसी थी। पहले ही 21,000 कम रिजल्ट दिया गया, उसके बाद मल्टीपल कैंडिडेट को जोड़ लिया जाता तो 12-14 हज़ार और सीट कम हो जाता। तो कहीं ना कहीं सरकार को एडजस्टमेंट इस मामले में करनी चाहिए था। और जहाँ भी ये छात्र गए, जिन भी विधायक के पास गए, मंत्री के पास गए, सब के तरफ से इनको आश्वासन मिला कि नहीं, आप लोगों का एकदम वाजिब मांग है, आप लोगों की मांग को सरकार ज़रूर पूरा करेगी और आप लोग अच्छे से लगे रहिए। और शिक्षा मंत्री जी भी बोले कि नहीं, हम तो लिख करके बीपीएससी को दे चुके हैं, अब बीपीएससी इस पर विचार करेगी कि क्या करना है। जबकि बीपीएससी के द्वारा शुरू में ही एक नोटिस निकाल दिया गया कि अगर शिक्षा विभाग का निर्देश आता है तो हम उसको फॉलो करते हुए इन लोगों का रिजल्ट दे सकते हैं। अब दोनों एक दूसरे पर के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कि दोनों के बीच आपस में सामंजस्य का इतना अभाव क्यों है। कहीं ना कहीं इसमें छात्र गुमराह हो रहे हैं, छात्र परेशान हो रहे हैं। और उस दिन तो एकदम अति हो गया जब ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के समक्ष धरना मतलब आंदोलन के लिए पहुंचे, और जाति तो किया ही गया, मारा पीटा भी गया, लाठी भी चलाई गई और केस भी बहुत छात्रों पे कर दिया गया, जो कि अपने आप में बहुत बुरा हुआ। जितनी निंदा की जाए इसकी कम है। जाने से पहले टीआरई 3, टीआरई 4 और साथ ही एसटीईटी वाले अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे नवीन सर? चूँकि इलेक्शन के पहले का ये अंतिम वैकेंसी होगा, और आप भी समझ रहे हैं कि जितनी भी वैकेंसी अभी आ रही है बिहार में, सब वैकेंसी इलेक्शन बेस्ड है। तो इलेक्शन के बाद अचानक वैकेंसी में बहुत ज़्यादा कमी आएगी और कब वैकेंसी दी जाएगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए तमाम वैसे छात्र जिनको टीआरई 4 देना है, अपने को तैयार रखें, लगातार मेहनत करें। 12 घंटा पढ़ना पड़े, 14 घंटा पढ़ना पड़े, आप पढ़िए। 3 महीना 4 महीना बनाम 40 साल 35 साल, क्योंकि 4 महीना का मेहनत आपका 35-40 साल का आगे का ज़िंदगी आपको बेहतर बनाएगी। इसलिए आपको पूरा डिवोशन के साथ पढ़ना चाहिए। और एस्टेट वाले अभ्यर्थी को भी पूरी तरीके से डिवोटेड होकर लगना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए भी करो या मरो की स्थिति है। सरकार मौका आपको दे रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। लगातार मांग की जा रही थी, अब उम्मीद है कि सरकार अपनी बातों पर खरी उतरेगी और समय से एसटीईटी का नोटिफिकेशन निकालेगी। नहीं तो कई बार कथनी और करनी में फ़र्क होता है, बोलती कुछ है करती कुछ है। पिछली बार भी टीआरई 3 में यही हुआ था कि लास्ट मोमेंट में नोटिफिकेशन तो देने की बातें कही गई, लेकिन ऐसा हो पाया कि तमाम छात्र देखते रह गए, उनको मौका ही नहीं मिल पाया फॉर्म भरने पर। कहीं इस बार भी वैसा ना हो, इस बात को भी ध्यान रखा जाए। देखिए, अभ्यर्थियों को करो और मरो की स्थिति देखना पड़ेगा इस बार, क्योंकि देखिए इलेक्शन का समय है और इसके बाद कब वैकेंसी आएगी, बड़ा सवाल है। नवीन सर ने अभ्यर्थियों को तैयारी करने का संदेश दिया और यह साफ तौर पर कहा है कि एसटीईटी वाले खासकर अभ्यर्थी 4 महीने का समय है, तैयारी करें और जल्द से जल्द टीआरई 4 में संलिप्त हो, जिसके बाद उनको आगे चल के मौका कब मिलेगा ये सरकार ही तय करेगी। इलेक्शन के बाद कब वैकेंसी निकलेगी, बड़ा सवाल। लेकिन इससे पहले नवीन सर ने अभ्यर्थियों को संदेश दिया है, तो वहीं कैसे तैयारी करें एसटीईटी वाले अभ्यर्थी। साथ ही टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर नवीन सर ने मांग की और यह साफ तौर पर कहा है कि सरकार जाति कर रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग जायज है और उन अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसे में नवीन सर की आपने तमाम बातें सुनी है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक।